दालें, चीनी, आटा तो एक तरफ, अंडे और गोश्त की कीमतें भी पता नहीं कहाँ तक पहुंच गई हैं। अच्छा चले, गोश्त की कीमतों को छोड़ो, मैं आपको एक और बात बताता हूं वैसे, कि आपको पता है दुनिया के ताकतवर तरीन लोग कौन थे? वो थे रोमन ग्लैडिएटर्स। जी, भूखे शेरों से भी लड़ा करते थे। ठीक है, ये गलत है? बिल्कुल सही। कभी को मूवीज देखी होगी, को नॉवल, को किताब पढ़ी होगी, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, आप सुने और आपके व्यूअर्स भी सुने इस बात को गौर से। हम गोश्तखोरी को, ये अभी आपने गोश्त की महंगाई की बात की है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, होना चाहिए, मैं खुद गोश्तखोर हूं, ऐसी बात नहीं है। गोश्तखोरी की आपने बात की है, शजिया एक बात अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, सुन लो। हम जिन चीजों का गोश्त खाते हैं और उसको बड़ी तोप समझते हैं, उनमें से एक चीज बताओ जो खुद गोश्त खाती हो, बोलो। कोई भी नहीं। ये मुर्गी है, खरगोश है, ऊंट है, बकरा है, छतरा है, हिरन है, कबूतर है, इवन घोड़ा, ठीक है। अच्छा, सी फूड है, जितनी है, ये तीतर है, बटेर है, तलोर है। अच्छा, सी फूड भी में भी सारी शाक है, वो गोश्त खाती है, वो हमारे लिए हराम है। एक चीज बताओ मुझे, एक। अच्छा, और कमाल देखो, गाय, भैंस, ये बीफ वगैरह, उनमें से ये ठंडे दिल से जरा सोचो, चलिए इस पे गौर करो, ये हमें क्या, कुछ नहीं। गाय या भैंस हमें क्या देती है? बकरी हमें क्या देती है? छतरा, बकरा, ये अच्छा, ये क्या देते हैं हमें? ये हमें गोश्त के साथ साथ दूध और अंडे भी देती हैं, ये मुर्गियां मसलन, जो ताकतवर तरीन ग़िज़ाएं समझी जाती हैं। समझ आई बात? जी। वो क्यों नहीं खाते आप, मुझे ये बताओ, क्या तकलीफ है? चस्का है ना, कुछ 6 महीने ना सही। यानी खाने, हम जिन जिन चीजों का गोश्त खाते, परिंदे हों, सी फूड हों, या ये जो जमीन पे फिरने वाली मखलूक है जितनी भी, इनमें से एक चीज मुझे आप बताओ ना, कोई ऐसी है जो खुद गोश्त खाती है और जिसे हम खाएं? खुद तो खाते हैं वो दालें और सब्जियां। घोड़ा क्या खाता है? सही। गाय भैंस क्या खाती है? बकरा छतरा क्या खाता है? परिंदे क्या चुगते हैं? गोश्त खाते हैं। जो गोश्तखोर है वो हराम है, उकाब खाता है, शाहीन खाता है, ये जो कुछ भी है ये मतलब गोश्त खाना छोड़ दें? नहीं यार, मैं आपको एक इल्मी बात बता रहा हूं। आप मैं भाड़ में जाए भाई, ये मैं हुकूमत का दिफा करने के लिए थोड़ी बैठा हूं यहां, मैं तो आपका दिफा करने बैठा हूं जी। मैं कॉमन सेंस की बात, आपकी बात से मुझे याद आ गई कि दुनिया के बेस्ट वॉरियर्स, बेस्ट फाइटर्स, वो थे ग्लैडिएटर्स, वो गोश्तखोर नहीं थे। और फिर मैंने ये सवाल उठाया है, हत्ता कि जो वेस्ट है, वेस्ट में वो खंजीर वगैरह खा लेते हैं, वो भी गोश्तखोर नहीं है। मैं तो एक सादा सवाल पूछ रहा हूं और आपके थ्रू अपने व्यूअर्स से पूछ रहा हूं कि कभी आपने गौर किया कि एनर्जी के खजाने, अच्छा दुनिया की बेहतरीन खुराकें क्या हैं? जैतून है और शहद है जी। हुजूर की पसंदीदा तरीन चीजें, क्या ये गोश्त है? अच्छा, फिर हर्बल मेडिसिन होती हैं, हर्बल गोश्त होना है कभी? बिल्कुल भी नहीं। कि ये इस गोश्त में बड़ी शिफा है? नहीं, इस जड़ी बूटी में बड़ी शिफा है। बिल्कुल सही। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, इसको आप महंगाई से कंफ्यूज ना करें। मैं चूंकि थोड़ा सा नीम पागल आदमी हूं, गोश्त के जिक्र से मुझे ये बात याद आ गई कि अच्छा, हिंदुओं के बारे में एक मिथ है कि वो इसलिए बुज़दिल हैं। कोई बुज़दिल नहीं है जी। पूरी की पूरी कौम जो है वो मार्शल रेस बहुत कम है, तारीख में बहुत कम, मखसूस बेल्ट्स हैं, हमारे यहाँ भी यही है। इसी तरह हिंदुओं में जो राजपूत है वो तो बहुत दलेर हैं। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं, वो पता नहीं क्या थे, वो जिन्होंने अफसल या पता नहीं क्या नाम था, ये किधर थे यार, साउथ के या कहाँ के लोग थे वो, बहरहाल गोरखे वगैरह, ये वो भी गोश्त तो नहीं खाते। तो मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया। और वैसे ही एक दिलचस्प बात है, इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कम से कम हम गोश्तखोरों को, कि हम गोश्त को अल्टीमेट समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जिन चीज़ों से, जिन परिंदों से, जानवरों से हम, या सी फूड, समुद्री खुराक, जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, वो खुद गोश्तखोर नहीं हैं। तो अगर वो गोश्त के अलावा कुछ और खाए बगैर हमें इतनी ताकत और तवानाई दे सकती हैं, तो हमें उनको प्रेफर क्यों नहीं करना चाहिए? अल्लाह खैर से।